गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने कंटिन्यूटी का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ये डिस्कस किया था। अब उसके आगे कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है कंटिन्यूअस फंक्शन के और प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये केवल रीड आउट करते हैं बुक में से, पेज नंबर 162, एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिएगा पेज नंबर 162 हम रीड कर रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन मतलब f of x equal to say some constant where k is some constant. This is continuous function at every point on real number line. ग्राफ ड्रॉ यदि करें तो x एक्सिस y एक्सिस f of x यानी y इक्वल टू f of x इक्वल टू k, तो कोई लाइन होगी y इक्वल टू k, दैट इज f of x इक्वल टू k। तो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिखने से समझ में आता है। नंबर 2, पावर फंक्शन दैट इज f of x इक्वल टू x पावर n with positive integral components are continuous at every point of R। एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले, यदि पावर 2 ले तो पैराबोला बनते दिखेगा, आगे पढ़ेंगे आप कोनिक सेक्शन में। तो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, पावर फंक्शन। नंबर 3, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब यदि इस तरह के एक्सप्रेशन लेके उनका कॉम्बिनेशन कर लिया जाए, f of x इक्वल टू a नॉट x पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस अप टू a n x पावर n। जनरली लिखते समय डिक्रीजिंग पावर में लिखा जाता है उसको, अभी हमने इंक्रीजिंग पावर में लिखा है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये और दिस कैन बी रिटन एज a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 अप टू an x पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म। और ठीक से लिखे तो a n माइनस 1 x प्लस a n x पावर 0। पॉलिनोमियल फंक्शंस ठीक आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन R इज अवर डोमेन, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अवर डोमेन। सभी जगह पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए। ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ये आगे यूज होंगे। नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन R। sin x and cos x for all x belongs to R। कंटिन्यूअस फंक्शन, इनके यदि ग्राफ देखें तो 0 पाई बाय 2 पाई, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, साइन 0 0, साइन पाई इज 1, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन पाई इज 0, साइन माइनस पाई बाय 2 इज माइनस 1 0। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कंटिन्यू होते चले जाता है। दिस इज फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। और इसी तरह से cos x का भी ग्राफ तैयार किया जा सकता है और उनको देखकर समझा जा सकता है दे आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इन R। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x एंड cos x। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x फॉर a ग्रेटर देन 0,
exponential functions are continuous everywhere, and logarithmic function log x to the base a for x positive, and this base is not equal to 1. Base is not equal to 1 are continuous everywhere in R. Now any expression of the form f of x upon g of x, या जो नोटेशन दिया है वही ले लेते हैं, p of x upon q of x, where q of x is not equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए पहली बात तो. Expression of the form this px upon qx, where px and qx are polynomials. So it is continuous for every x belongs to R if q of x is not equal to 0. Continuous for every x provided जो भी x की हम बात कर रहे हैं उस पर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, पेज नंबर 163 पर देखिएगा. ये एग्जांपल हो गए 162 पर, 163 पर प्रॉपर्टीज है, उनको रीड कर रहे हैं. इफ वी हैव टू फंक्शंस f and g which are continuous at x equal to a, दो कंटिन्यूस फंक्शन ले रहे हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर एडिशन इज कंटिन्यूस, f प्लस g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a. सेकेंड, देयर सब्ट्रैक्शन इज कंटिन्यूस, f माइनस g कहो या g माइनस f कहो, आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू, लिखकर बताएं इनको. प्रॉपर्टीज, if f and g are continuous functions at x equal to a, then number 1, f plus g is continuous at x equal to a. Number 2, f minus g, g minus f difference are continuous at x equal to a. Number 3, product or constant multiple of f, constant multiple of g are continuous at x equal to a. Number 4, product f into g is continuous at x equal to a. Number 5, division f by g is continuous at x equal to a provided g of a is not equal to 0, is continuous at x equal to a provided g of a is not equal to 0. And number 6, function of function. Number 6, f of g of x, g of f of x, f of g और g of f कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं. इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉग. देखो ये इनटू है, f इंटू जी है और ये f ऑफ जी एक्स है, तो ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल, ये डॉट है, ये फॉग, एफ ओ जी, फॉग फंक्शन और गॉफ फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है. दो कंटिन्यूअस फंक्शन यदि हो तो उनका एडिशन, उनका डिफरेंस, कोई कांस्टेंट मल्टीपल, उनके प्रोडक्ट, उनके कोशेंट प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कंपोजिट फंक्शन ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए. एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बाद डिसकंटिन्यूटी है बुक में और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है.
तो वो सारी चीजें हमने कल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ ही साथ पढ़ ली थी। तो अभी हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑन पेज 172। क्वेश्चन इज एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ, फंक्शन दिया है एट x इक्वल टू -2। अब दिखने के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है। अभी हमने पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करके बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो डेफिनेशन थी, एक बार रिकॉल करते कंटिन्यूस फंक्शन की, कि कोई फंक्शन यदि 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट होती हो और लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू हो, देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो यही ऑर्डर से हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व किया करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज f of x equal to x cube plus 2x square minus x minus 2. Number 1, we have to examine continuity at x equal to -2. We have to examine continuity at x equal to -2. तो फर्स्ट पॉइंट वैल्यू फाइंड करना है। तो f ऑफ -2, देखो x की वैल्यू -2 रखे, देखो फंक्शन में रखो यहाँ पर -2, तो -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, माइनस ऑफ x की वैल्यू रखा -2 और ये -2 अपनी जगह है, ठीक है। यूजिंग 1 में -2 पुट किया, -8 + 8 0 +2 -2 0, तो वैल्यू आ गई f ऑफ -2 इज 0। फर्स्ट पॉइंट वैल्यू फाइंड किए, मिल गई। सेकंड, अब सीधा सीधा फंक्शन दिया हुआ है तो लिमिट की बात करनी है। लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू -2, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू a हमारा -2 है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट लेकर देखते हैं। अब डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, डिनोमिनेटर में 1 है तो डेफिनेटली इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं होगा। इसका मतलब डायरेक्ट मेथड से काम हो सकता है। तो डायरेक्ट मेथड से जब हम लिमिट लेंगे तो इट इज -8 + 8 + 2 -2 विच इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिमिट ले ली, लिमिट आ गई 0। वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल है। थर्ड पॉइंट मेंशन करना, थर्ड पॉइंट हियर लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू -2 इज इक्वल टू f ऑफ -2। यहां से देखकर आगे, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to -2। अभी यहाँ तो -2 दिया हुआ था, उस पर हमने वर्क किया। यदि ये -2 के अलावा कोई और नंबर लेते, करके देखिएगा आप, ये नेगेटिव नंबर है, एक कोई पॉजिटिव नंबर लेकर देखो क्या होता है, 0 लेकर देखो क्या होता है। मतलब एनी रियल नंबर यदि लें आप और इसको चेक करें तो हमेशा आपको वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट और लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएंगी। एंड देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम इन जनरल कह सकते हैं कोई भी रियल नंबर यदि ले तो उसके लिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन के समान दिख रहा है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, समान क्या, एग्जैक्टली पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी आर, फॉर एवरी रियल नंबर इन R। तो जो हमने एग्जांपल देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हमको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में भी समझ में आता है। अभी इसके पहले सीधा सीधा एक पॉलिनोमियल फंक्शन था और x इक्वल टू -2 पर हमको कंटिन्यूटी फाइंड करनी थी। अब
इस टाइप से हो सकते हैं सेगमेंट्स वाइज, दो पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन और इक्वल टू, मतलब यदि नंबर लाइन पर बात करें तो यदि यहाँ पर π/4 है तो π/4 और इसके पीछे यहाँ पर फंक्शन है sin x, और π/4 के आगे यानी जब x π/4 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन है cos x। तो पूरे रियल नंबर लाइन पर फंक्शन दिया हुआ है लेकिन पार्ट्स में, एक तरफ sin x है एक तरफ cos x है। तो ऐसे समय जब हमको लिमिट फाइंड करना होगा, लिमिट एट π/4 डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो π/4 पर जब लिमिट फाइंड करना होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से लिमिट इवेल्युएट होगी। अब डायरेक्ट लिमिट नहीं आएगी क्योंकि दो पार्ट्स में दिया है, π/4 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, π/4 के राइट में अलग फंक्शन है। तो इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, प्रोसीजर वही होगा, वैल्यू लिमिट और चेक करना है दोनों इक्वल है क्या। तो गिवन फंक्शन इज, ये लिखा होगा गिवन फंक्शन इज, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन फंक्शन इज, we have to examine at x equal to, we have to examine continuity of f of x at x equal to π/4। कई बार ये जो बात है, ये बात जहां से फंक्शन ब्रेक हो रहा ना, जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां पर फाइंड करनी होती है। तो ब्रेक हो रहा है π/4 पर, तो π/4 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको। तो फर्स्ट f ऑफ π/4, ये सेंटेंस लिख देने से हमको समझ में आता है कि हमारा वैल्यू क्या है, a का, a की वैल्यू है π/4, तो उस पर फंक्शन देखते हैं। f ऑफ π/4, देखो यहाँ ध्यान से x इज लेस देन और इक्वल टू π/4 है और यहाँ x ग्रेटर देन π/4 है, मतलब ये π/4 के लिए नहीं है, π/4 के लिए फंक्शन दिया है ये पार्ट सेगमेंट 1 फर्स्ट पार्ट। तो रखो दिस इज इक्वल टू साइन π/4, साइन π/4 है ना 1/√2, ठीक है, फंक्शन को यूज किया। अब लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट, तो इसको नंबर 1, नंबर 2, लिमिट डायरेक्ट नहीं होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना होगा, राइट हैंड लिमिट फाइंड होगा। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ x, x टेंड्स टू π/4 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये हमको यहाँ से सेगमेंट डिसाइड करने में मदद करेगा। x π/4 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, मतलब π/4 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा है, तो x इज लेस देन π/4 के लिए फंक्शन sin x है। चूज करो लिमिट x sin x, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन फंक्शन चूज करने में मदद करेगा। एक बार फंक्शन चूज हो गया तो x टेंड्स टू π/4, ये केवल डायरेक्शन बता रहा है, काम हमको π/4 पर करना है, ठीक। लेफ्ट साइड में π/4 के लेफ्ट साइड में फंक्शन इज sin x। अब इसका लिमिट, अब फिर से लिमिट sin x, x टेंड्स टू a अपॉन x नहीं है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में नहीं गया, सीधा सीधा अकेला sin x है, तो डायरेक्ट लिमिट से काम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुई अभी। अब राइट हैंड लिमिट इसी में, यही पॉइंट में बात करो, लिमिट एंड लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू π/4 प्लस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, अब x ग्रेटर देन π/4 के लिए फंक्शन लेना होगा, x ग्रेटर देन π/4 के लिए फंक्शन है cos x, सेगमेंट 2। ये वर्ड को समझने की कोशिश करो, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 बोलने के लिए आसान होता है, जब आगे और बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम फंक्शन कहाँ से ले रहे हैं, सेगमेंट 1 से, सेगमेंट 2 से, एक्सेट्रा। तो सेगमेंट 2 से आ जाएगा cos x, डायरेक्शन देखा, फंक्शन सिलेक्ट किया, x टेंड्स टू π/4, अपॉन में कुछ है नहीं 1 है, तो डायरेक्ट लिमिट काम करेगी, cos π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2। तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, दस लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू π/4 माइनस इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू π/4 प्लस इज इक्वल टू 1/√2। तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, देयरफॉर
लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू पाई बाय 4 एग्जिस्ट एंड इज 1 बाय रूट 2। लिमिट एग्जिस्ट एंड इज 1 बाय रूट 2। तो चलो लिमिट भी आ गई 1 बाय रूट 2, वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, तो दोनों इक्वल है। तो थर्ड पॉइंट मेंशन करते हैं हियर, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू पाई बाय 4, ये लिमिट 1 बाय रूट 2 थी, इज इक्वल टू वैल्यू एफ ऑफ पाई बाय 4। देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन is continuous at x equal to pi by 4। तो जैसा कि समझ में आ रहा है, कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम में बेसिकली हमको मैक्सिमम वर्क लिमिट से रिलेटेड है, इसलिए कह सकते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर में 70-80% वर्क रिलेटेड टू लिमिट्स, और फिर जो थोड़ा बहुत बचा है, हाँ, उसको सिस्टमैटिक फॉर्म देने का, वो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन पड़ी है उससे कंप्लीट कर लेते हैं। जितने डिफरेंट टाइप के लिमिट्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वो सब डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आते ही दिखेंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। वहां हमने लिमिट फाइंड की थी, अभी यहाँ पर केवल वैल्यू चेक करनी होगी फंक्शंस की। यदि इक्वल होंगे तो कंटिन्यूस, और इक्वल नहीं हुए तो डिसकंटिन्यूटी। अब जब डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी तब डिसाइड करेंगे वो कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। आएंगे प्रॉब्लम आगे, देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के जो 3 सब पार्ट थे 1, 2, 3, वो तीनों जरा अलग अलग टाइप से फंक्शन डिफाइन किए हुए थे। फर्स्ट में डायरेक्ट फंक्शन था, सेकेंड में लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए बात हो रही थी, पूरी रियल नंबर लाइन कवर की थी। फर्स्ट में केवल एक पॉइंट पर दिया हुआ था फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना, सेकेंड में पूरी रियल नंबर लाइन कंटिन्यू कवर की थी, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन बोलकर। और यहाँ एक अलग टाइप से दिख रहा है, x नॉट इक्वल टू 3 पर फंक्शन है और x इक्वल टू 3 पर यह फंक्शन है। मतलब यहाँ पर भी पूरी नंबर लाइन कवर कर ली। ये जो 3 होगा तो केवल 3 पर फंक्शन इज 8, और उसके पहले या उसके बाद में मीन्स x इक्वल टू 3 छोड़कर फंक्शन है x² - 9 अपॉन x - 3। डेफिनेटली यदि 3 यहाँ पर होता तो ये 9 - 9 0 अपॉन 3 - 3 0, 0/0 फॉर्म में आता था। तो ये फंक्शन 3 पर डिफाइन नहीं है, ठीक है, और 3 पर कुछ और वैल्यू दिया हुआ है। हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 3। देखो यहाँ पर लिखा होना चाहिए था एट x इक्वल टू 3, नहीं है, तभी जिस पॉइंट पर ये फंक्शन का नेचर है उसको देखकर समझ सकते हैं कि कंटिन्यूटी कहाँ डिसाइड करनी, डिफाइन एग्जामिन करनी है। we have to examine continuity of f of x at x equal to 3। लिखा होना चाहिए था at x equal to 3, नहीं भी है तो ये पॉइंट देखकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of 3। अब नेचुरली f of 3 कहाँ से लेंगे, इससे तो नहीं हो सकता है, तो लेना पड़ेगा यहाँ से। when x is 3 फंक्शन इज 8, तो जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो फंक्शन इज 8 फ्रॉम फंक्शन। नंबर 2, अब फॉर x नॉट इक्वल टू 3 डायरेक्ट दिया हुआ है फंक्शन, तो लिमिट फाइंड करते समय अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब करना, जब लेफ्ट पार्ट में फंक्शन अलग हो, राइट पार्ट में फंक्शन अलग हो, तब लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्रोच लेना पड़ेगा। यहाँ तो सीधा सीधा x नॉट इक्वल टू 3 पर दिया है, तो इसी से हम लिमिट फाइंड कर पाएंगे। लिमिट f ऑफ x x टेंस टू 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3, तो उसके लिए फंक्शन फर्स्ट सेगमेंट में दिया है x² - 9 अपॉन x - 3 x टेंस टू 3 फ्रॉम सेगमेंट 1।
क्या बता रहे हैं, x टेंस टू 3 की बात कर रहे हैं, मतलब x नॉट इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन इज इन फर्स्ट सेगमेंट। अब चेक करते हैं, डायरेक्ट लिमिट से ही चेक करते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट से चेक किया तो 0/0 आ रहे हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको कुछ ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। फैक्टर बनते दिख रहे हैं इसके, लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। डिवाइड करने के पहले रीजन मेंशन करेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। रीजन दे देते हैं, एज x टेंस टू 3 देयरफॉर x is not equal to 3, x minus 3 is not equal to 0। रीजन दे दो, as x minus 3 is not equal to 0। तो डिवाइड किया हमने, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आया, x टेंस टू 3 है तो x minus 3 टेंस टू 0 and therefore it is not equal to 0, we can divide। तो क्या आ गया इसका लिमिट रख दो, अब 3 प्लस 3 हो गया 6। अब डायरेक्ट लिमिट काम कर रही है, x टेंस टू 3 3 प्लस 3 6, यानी लिमिट आ गई 6। वैल्यू है 8, लिमिट है 6। तो थर्ड पॉइंट हियर, लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंस टू 3 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। लिमिट अलग है, वैल्यू अलग है, दिख रहा है। तो देयरफॉर given function is not continuous at x equal to 3। अच्छा, यहां रुकना नहीं, जब कंटिन्यूस नहीं है तो यहां रुकना नहीं, इसका टाइप भी बताना कौन सा डिसकंटिन्यूटी है। तो लिमिट मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, इक्वल नहीं, कौन सी डिसकंटिन्यूटी थी, हमने पूरा उसका टेबल बना पढ़ा था, कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है ऐसे समय। लिमिट मिल रही है, वैल्यू भी मिल रही है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, करेक्ट। दिस इज नोट दैट दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसका मतलब उसको रिमूव करके भी बताना चाहिए। तो कैसे रिमूव करेंगे, इफ वी redefine the function f of x as f of x equal to not equal to 3 पर तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लिमिट के लिए काम लिया है उसका। तो ये फंक्शन तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 3। अब जो वैल्यू थी वो वैल्यू हम रीडिफाइन कर रहे हैं। यदि वैल्यू को 6 ले लें फॉर x इक्वल टू 3, क्या जो वैल्यू 8 दी थी प्रॉब्लम में उसको रीडिफाइन कर रहे हैं, क्या लेकर, वैल्यू जो लिमिट आई है वो यदि वैल्यू हम सपोज करें, तो ये हमने रीडिफाइन किया फंक्शन को अपनी तरफ से। देन ये जो डिसकंटिन्यूटी थी ये रिमूव की जा सकती है। तो इफ वी रीडिफाइन द फंक्शन एज दिस, देन this redefined function is continuous, then this f of x is continuous at x equal to 3। और ऐसा भी कह सकते हैं, if we redefine our function like this then discontinuity is removed। वो जो discontinuity थी वो removed होगी। बोलने का तरीका वही है, redefined function is now कंटिन्यूस। रीडिफाइंड फंक्शन में वो जो डिसकंटिन्यूटी थी वो रिमूव होगी। तो इस तरह से 3 अलग अलग प्रॉब्लम में 2 कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक में डिसकंटिन्यूटी आई और डिसकंटिन्यूटी में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो उसको तो हम रीडिफाइन करके फंक्शन को रिमूव कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी। लेकिन यदि जंप डिसकंटिन्यूटी होती, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग राइट हैंड लिमिट अलग, तो जंप डिसकंटिन्यूटी आती, उसको नहीं रिमूव किया जा सकता। और यदि मान लो लिमिट फाइंड कर रहे हैं और लिमिट नॉट डिफाइंड आ रहा है 1/0 के समान, तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी।
वो वैसे ही रहेगा, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इतने बैकग्राउंड के साथ अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आते जाएंगे आपके सामने। तो ये जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं इनको अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले सॉल्व एग्जांपल पूरे रेफर कीजिए, पूरे सॉल्व एग्जांपल रेफर करने के बाद फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ठीक, आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। आप सभी को एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी क्योंकि फिजिकल होली तो शायद होगी नहीं, ऑनलाइन होली मनाना पड़ेगा। हाँ, और यदि मान लो फिजिकल होली का मौका मिला भी तो थोड़ा सावधानी से। आजकल के जो रंग है वो रंग केमिकल से भरे होते हैं, तो सेफ होली और हैप्पी होली। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।